जियोग्राफी वाले सभी विद्यार्थी याद रखिए, इस बार क्लास 11 का जियोग्राफी का जो एग्जाम होने वाले हैं, इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन आएगी बहुत ही अटपटांग क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग एनी अदर सब्जेक्ट की तुलना में आप लोग जो ज़्यादा फोकस करना है वो आपका जियोग्राफी में, क्योंकि जियोग्राफी का क्वेश्चन इस बार बहुत ही अटपटांग आने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो जैकबोर्ड के माध्यम से जो हमारा मॉडल पेपर रिलीज भी है वो किस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 40 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में होंगे और 10 क्वेश्चन का आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिससे हम लोग इंटरनल एग्जाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सर बिना देर के पहला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। जैसे कि आप इजीली से देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि आदिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। तो आदिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल के बारे में जब भी आपसे स्टडी करें तो याद रखिएगा, आपको ये क्लास 12 में भी पढ़ना होगा, इस बात को भी ख्याल रखें। तो बताएंगे सर इसका संबंध होगा मानव भूगोल से। किससे मेरे भाई? मानव भूगोल से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता होती है। तो किन तत्वों की अधिकता होती है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो फटाफट बताएंगे सर, याद रखिएगा हाइड्रोजन एवं हीलियम का। किसका? हाइड्रोजन और हमारा हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गुटेनबर्ग अशांति किन दो परतों की सीमा को कहते हैं। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका राइट आंसर होगा मेंटल एंड क्रोड। याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि धरती कितने क्रोड से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि महासागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो बताएंगे सर ये देने वाला था हैरी हैस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, हैरी हैस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होती है। तो बताएंगे सर जो निर्मित नहीं होता है वो होता है बलुका स्तूप। क्या हो जाएगा सर, बलुका स्तूप, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 में, आपसे पूछा गया कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है भाई, और आप लोग मॉडल पेपर को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 इसका राइट आंसर होगा जापान। क्या हो जाएगा मेरे भाई, जापानी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर, सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रभावित होता है। तो सबसे अधिक जो तरल लावा प्रभावित होती है ना, वो बेसाल्ट प्रवाह है। क्या है सर, बेसाल्ट प्रवाह, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे सर लू कहते हैं। क्या मेरे भाई, लू कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा, उत्तरी मैदान मतलब आपको याद रखना चाहिए इस भाग के बारे में बात कर रहा है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे राजस्थान का पार्ट आ जाएगा, जम्मू कश्मीर का पार्ट आ जाएगी, इसके बाद दिल्ली आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगी, है ना। अगला, हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है। हिमालय जो है किस अवसादों से निर्मित है। तो बताएंगे सर तैतीस सागर से। किससे मेरे भाई, तैतीस सागर से, ना ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा हिमांद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका राइट आंसर होगा एस्कर। क्या मेरे भाई, एस्कर। और आप लोग देख पा रहे हैं ना भाई कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन छप रहा है। बहुत ही खतरनाक इस बार एग्जाम होने वाले हैं ज्योग्राफी का। 2 पेपर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। जो भी विद्यार्थी लेकर रखे हैं, इस बात को याद रखिएगा कि आप लोगों का एग्जाम इस बार में जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ही अटपटांग छपने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन है सर, ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है। ज्वारीय परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है, जेफरीज। क्या मेरे भाई, जेफरीज, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, इज द करेक्ट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट्स तो क्या मेरे भाई, बड़े बड़े टीचर्स को भी आज ये जो क्वेश्चन है ना देखकर उनका हक्की बक्की जाम हो जाएगा भाई। कैसा क्वेश्चन दिया मॉडल पेपर में, देखिए। भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो जो सम्मिलित कर सकते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर इसका सी इसका राइट आंसर होगा भूस्खलन। क्या हो जाएगा सर, भूस्खलन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, आपदा प्रबंध अधिनियम कब पारित किया गया। आपदा प्रबंध जो है वो अधिनियम आखिरकार कब पारित किए गए हैं, ये आपसे पूछा गया। तो 2005 में पारित किए गए हैं। कब पारित किया गया भाई, 2005 में।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत का, आपसे पूछा गया कि भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय कौन है। तो जीवमंडल जो होती है मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगी नीलगिरी। क्या हो जाएगा सर, नीलगिरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 पे, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स पैटर्न है। पर्णपाती वन में चंदन का वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्ट्स का स्पेशल, जिसे हम लोग फाउंडेशन बैच बोलते हैं, उसका कोर्स दिया हुआ है। आप जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस से ऐप को डाउनलोड करके आप लोगों का 60% का डिस्काउंट दिया गया है हमारे एप्लीकेशन पे, जा करके कोर्स को ज्वाइन करके सुबह शाम हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ करके अपने तैयारी को मजबूत करें और मेरे दोस्तों एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स लाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मानसी राव स्थित है। तो बताएंगे सर 16 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, खांसी। क्या हो जाएगी सर, खांसी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा पे। मेरे भाई क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, क्वेश्चन हक्की बक्की जाम कर दिया सबका भाई। स्टूडेंट्स तो दूर की बात, अच्छे अच्छे टीचर्स का पसीना छूटने लगा मॉडल पेपर को देख के। और सबसे बुरी बात यह है ना कि एक ही पेपर निकला है और निकलने वाला भी नहीं है। एक दो और निकलता तो हो सकता है कि पेपर 1 में, मॉडल पेपर 1 में हमें कठिन दिया है तो मॉडल पेपर 2 में हमें सरल दिया होगा। वैसा भी नहीं किया है, एक ही सेट डाला है। इस सेट से तो हम लोगों को अंदाज़ा लग जाएगी पूरी तरह से कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार छपने वाले हैं। क्वेश्चन है सर, निम्न में से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है। तो प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, ये बिल्कुल सही है भाई। हाँ, ये सही है। इन नदियों का प्रभाव मानसून की बारिश पर निर्भर करती है, ये भी सही है। यह नदी बारामासी नहीं है, पर बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर जो बांध है वो किस सागर पर बना हुआ है। तो बताएंगे सर ए, चंबल नदी पर। कहाँ मेरे भाई, चंबल नदी है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला जो संरचना है वह धारवाड़ है। कौन हो जाएगी सर, धारवाड़। इन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि महाराष्ट्र पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है आखिर उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो बताएंगे सर, सिंपल सा फंडा है भाई, सह्याद्री। क्या मेरे भाई, सह्याद्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। हिमालय जो है वह किसका उदाहरण है, नवीन वलित पर्वतमाला ने। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, इज द राइट आंसर। और हाँ, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में जो सब्जेक्ट का डिमांड होगी वही सब्जेक्ट मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। पाक जल डमरू मध्य किन पाक जो जल डमरू है वह किन के बीच स्थित है। तो बताएंगे सर, ये जो स्थित है ना वो होगा हमारा क्या, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाक जल डमरू स्थित है। अगला है सर, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है सर कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो बताएंगे सर, पश्चिमी घाट में। कहाँ पे, पश्चिमी घाट में हमारा स्थित है कौन, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है सर, तरंगों में जल की गति होती है। तरंगों में आखिर जल की गति क्या होती है, गोलाकार। क्या होता है सर, गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, सागरी जल की औसत लवणता कितनी होती है, जिसे मेरे भाई पीपीटी बोलते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर होगा, याद रखें 35। कितना होता है सर, 35 हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, उच्चतम लवणता वाला वन झील किस देश में स्थित है। उच्चतम लवणता वाला वन झील जो है वो किस देश में स्थित है। तो बताएंगे सर, तुर्की में। कहाँ पे मेरे भाई, तुर्की आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगला सब्जेक्ट किसके बारे में देखना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, फटाफट सारे स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अगला वीडियो में भी बताने की पूरी प्रयास करूंगा जो सब्जेक्ट का डिमांड होगी। क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल की जो उद्घोषणा है आखिरकार कब किया जाता है। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी 1997 में। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं
हैं निम्नलिखित में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होती है? कहाँ पे सबसे लंबा दिन और रात होती है? ध्रुव पर। कहाँ पे मेरे भाई? ध्रुव हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगा? संतृप्त वायु जो है वो किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगा? तो बताएंगे सर तापमान के बढ़ने पर। कहाँ पे मेरे भाई? तापमान के बढ़ने पर। अगला है सर पक्षाभ बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ना वो 8000 से लेकर 12000 मीटर तक होता है। कितना मेरे भाई? 8000 से लेकर 12000 मीटर तक होती है। समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हो तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता क्या होती है? तो बताएंगे सर वैसे क्षेत्र में जो दाब होती है ना दोस्तों वो सिंपल सा फंडा है, बस याद रखिएगा, कम होता है। क्या होता है? याद रखना, जब दूर दूर हो तो दाब कम होती है। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 33 है, सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसका क्या कारण है? अब जैसे जैसे मेरे दोस्तों ऊंचाई की ओर बढ़ते जाइएगा ना तो तापमान आपका क्या हो जाता है? घटता है, बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? तो बताएंगे सर सामान्य हास्य दर। क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है? आखिर कौन से ऐसा डेट है जिस डेट में सूर्य मकर रेखा पर बिल्कुल एकदम सीधा पड़ता है? तो बताएंगे सर 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर मेरे दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा दिन के रूप में भी जाना जाता है। पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? हवाएं चलने का निम्न में से क्या कारण है? तो बताएंगे सर वायुदाब में भिन्नता। क्या बताएंगे सर? वायुदाब में भिन्नता। अगला क्वेश्चन है सर भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निपेक्षणात्मक स्थल रूप कौन सा है? तो 36 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगी स्टकटाइट, यानी ऑप्शन नंबर सर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मलबा अवधाग को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो मलबा को जो हम लोग सम्मिलित करेंगे ना वो तीव्र प्रवाही बृहद संचरण। मेरे दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखिए, अभी हम लोग 37 पर पहुंच चुके हैं, पर इतना नॉर्मल क्वेश्चन एक भी नहीं दिया गया भाई इस मॉडल पेपर में। तो हमारा हालत ख़राब करके रखा है भाई कि आखिर इस तरह से अगर पेपर में एग्ज़ाम पूछ लिया जाए, एग्ज़ाम में पेपर को दे दिया जाए तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों क्रॉस हो जाएगी भाई। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, खास करके एक बात याद रखिएगा, जो मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था 3 साल का मॉडल पेपर, 3 साल का PYQ और जो मैंने सेलेक्टेड सेट दिया है और मैं जो आप लोगों का टेस्ट सीरीज दिया है, इन सारे तीनों चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से क्या कर लेना है मेरे दोस्तों? कंठस्थ कर लेना है। ये कहाँ पे मिलेगा? तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों वहाँ पे क्लास 12 का जो आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स होगी आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करने से एक प्रॉफिट ये है कि आपको क्लास 11 का उसी में एक फोल्डर मिलेगा और जिस फोल्डर में सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर, PYQ, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज सारा मैंने आप लोगों को डाल के रखा है। तो एक तीर से 2 निशाना हो जाएगी। क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्लास 11 का फ्री में मिल जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले भाई, ठीक है। हाँ सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा तापमान। क्या हो जाएगा सर? तापमान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन सी है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो प्लेट है ना भाई वो यूरेशियन प्लेट है। ना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरे भाई? बी इज द करेक्ट आंसर। और जैसे देख रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है ना। भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होती है? तो P और S तरंग। क्या मेरे भाई? P और S तरंग। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में जल्दी से बताने की पूरी प्रयास करूंगा। बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।